सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 6 का पाठ 15 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है केरल से कश्मीर। यह एक यात्रा वर्णन है जो लेखक के द्वारा किया गया है। तो आइए सबसे पहले जानें कि पर्यटक एवं नवीन स्थलों में परिचय प्राप्त करने की हमें लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि किस प्रकार हम किसी भी जगह पर घूमने जाएं तो उस जगह के बारे में अच्छे से जानें और हमें लोग उसके बारे में अच्छे से बताएं। तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह एक ठंडी पहाड़ी स्थल है। जब भी किसी सुंदर पहाड़ी स्थान की सैर करने की बात आती है तो सबसे पहले हर किसी के मन में एक नाम आता है, वो है कश्मीर। तो आइए जाने इस पाठ के यात्रा वर्णन के द्वारा कश्मीर के बारे में। तो विशाल भारत के दो छोर हैं, कन्याकुमारी और हिमालय। कन्याकुमारी की सागर तरंगे अपने मंद हास से हमें चकित करती है। सागर के झाग को देखते देखते मन में आता है कि एक बार कश्मीर की बर्फीली चोटियों की झांकी मिले तो कितना अच्छा होता। यात्रा साहित्य में कश्मीर का वर्णन पढ़ते पढ़ते यह इच्छा बार बार उभर उठती है। लेखक कहते हैं कि इस विशाल भारत का, ये इतने बड़े भारत का दो छोर है, एक कन्याकुमारी और एक कश्मीर, कन्याकुमारी और एक हिमालय। कन्याकुमारी की सागर की तरंगे जो हैं अपने मंदहास में चकित कर देती है लोगों को अपने सफ़ेद झाग से, कि उसे देखते ही देखते लोगों का मन करता है कि कश्मीर की बर्फीली चोटियों की एक झांकी देखने को मिल जाए तो कितना अच्छा होता। और यात्रा साहित्य में कश्मीर का वर्णन पढ़ते पढ़ते भी लेखक को मन करता है कि उसे देखे। ईश्वर की इच्छा मुझे कोरी कल्पना से ही संतुष्ट रखने की नहीं थी। लेखक कहते हैं कि उनकी जो इच्छा थी, ईश्वर ने उसे एक कल्पना ही नहीं रखा, उन्हें कश्मीर को देख लेने का भी संयोग दिया और एक दिन कोचीन से वे श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। कश्मीर का नाम प्रत्येक व्यक्ति को लुभाता है क्योंकि उसका जो एक नज़ारा वो अपने में अद्भुत है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, कश्मीर में। कहा जाता है कि यहाँ घाटी है, वहाँ पहले सतलज झील था जो पर्वतों की बर्फ पिघलने से बनी थी। महाभारत काल में ही कश्मीर के शासकों की गाथाएं मिलती हैं। आगे प्रामाणिक इतिहास के युग में सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार एवं स्तूप बनवाए थे। इतिहास की लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य का समृद्धशाली ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्धशाली था। वे स्वयं साहित्यकार और कला प्रेमी भी थे। कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा में रेल द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरता हुआ जब लेखक जम्मू पहुंचते हैं तो जम्मू में पर्वतीय नगर से श्रीनगर की बस में बैठते समय मन में जोश होता है कि प्रभाती पवन में चुभन भरी शीतल थी। सोचा कि 5-6 घंटे की यात्रा होगी, मगर 12 घंटे की यात्रा की बात सुनकर उन्हें कुछ घबराहट सी हुई। जब सुना कि एक ही चालक पूरे 12 घंटे लगाएगा तब तो और भी उनको थोड़ा घबराहट हुई। एक तरफ ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थरों से लुढ़ककर गिरने की संभावना, दूसरी तरफ जरा सा फिसलने पर पाताल से बहती चिनाब की दीवार तीव्र धारा में गिर जाने का भी उन्हें डर था। वैसे पहाड़ी पथ पर बस में चलने की आदत केरल वासियों के लिए नई नहीं थी, क्योंकि वहाँ की भी कालीकुट एवं कैनूर से मैसूर का रास्ता इसी तरह का है। कोटायम से तकड़ी का रास्ता भी कम पहाड़ी वाला नहीं था। वहाँ कभी कभी इक्के दुक्के जंगली हाथियों के आक्रमण का भी डर रहता था। तो भी हिमालय की गोद में जितना विकट दशा है उतनी अन्यत्र नहीं। मतलब हिमालय की यात्रा में जितना जोखिम है उतना यहाँ नहीं है। रास्ते में देखा कठोर प्रकृति से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग अति दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में भी
कृषक जीवन बिताते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि कठोर प्रकृति में भी संघर्ष करके कितने सारे लोग यहाँ पे अपना एक कृषक जीवन बिता रहे हैं, जंगल में मंगल करते हैं। रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे भी आए, दुकानों की कतारें, छोटी बड़ी पाठशालाएं, होटल, सिनेमा घर भी। देहाती इन्हें शहर भी मानते हैं। चढ़ाई और उतारी, उतारी और चढ़ाई का बारी बारी से अनुभव करते और जहाँ जहाँ थोड़ा सा विश्राम नाश्ता करते हुए हर शाम को हम शाम को 4:30 बजे बनिहाल रेस्ट हाउस के सामने पहुँचे। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में कैसे पता चला कि वो कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ जलपान और विश्राम में पहले से अधिक समय लगा, तो कुछ देर चहलकदमी करता रहा। बगल की दुकान पर मंगलोर की बनी बीड़ियों का बंडल देखकर कौतूहल हुआ। छोटी छोटी जरूरी चीज़ें सारे देश को कैसे एकतामय कर देती है। खोजने पर केरल का बना साबुन भी शायद मिल जाता। लेखक कहते हैं कि एक छोटी छोटी सी चीज़ें जो उनको वहाँ पे दिख रही थी, वो सारी चीज़ें उनको ऐसा लग रहा था कि पूरे देश को एकता में जोड़े हुए। अब सब तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर बढ़ी। इस पथ को पास करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो इंजीनियर की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस और कार्यशक्ति ने इस दुर्गम पर्वत में विशाल सुरंग बनाकर कश्मीर और शेष भारत का पथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया था। प्रकाश धारा, बहती सीटी, बजाती बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। रोमांचकारी दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए जब वे आगे बढ़ रहे थे, विचारों में डुबकी लगाए रहने से पता ही नहीं चला कि जवाहर सुरंग कब पार कर ली। अब बस उतार पर चलने लगी। नए समतल स्थान काजीगुंड में पहुंची। काजीगुंड से श्रीनगर की यात्रा जो थी वो समतल भूमि थी। वहाँ पे ज़्यादा चढ़ाव या उतार नहीं था, इसलिए बड़ी तेज़ी से वहाँ पे गाड़ी चल रही थी। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर का चक्कर लगाने का ही अनुभव हो रहा था। 2 घंटे में वे श्रीनगर पहुँचे। कश्मीर की राजधानी ज्योतिर्मय नगर श्रीनगर के राजकन को प्रणाम कर उन्होंने अपने को धन्य माना। वर्षों की अभिलाषा जब किसी दिन सफल होती है, तब वह आनंद केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है, क्योंकि इनकी बहुत दिनों की इच्छा थी कि वो कश्मीर जाएं। बर्फ़ और केसर के नगर में कदम रखने पर उनकी पहली मानसिक प्रतिक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देती है, क्योंकि जब वो इसके बारे में पढ़ते तो उन्हें बहुत ज़्यादा इसको देखने का मन होता था। साफ सुंदर पर्यटक केंद्र के सामने स्वच्छ सड़क और छोटे बड़े हरे मैदान बड़े ही मनमोहक लग रहे थे। नगर के बीच बहती झेलम, जगह जगह उसे पार करने वाले अनेक पुल, जिन्हें कदम कहते हैं, दिखाई दे रहे थे। पहले स्त्री पुरुष का लंबा कश्मीरी चोंगा, ऊनी कपड़े, पगड़ी, टोपी आदि देखते समय अनावश्यक लगते थे, मगर इस भूभाग की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने की इनकी ज़रूरत प्रमाणित हो गई। कागड़ी की आवश्यकता भी विदित हुई, यानी कि जो भी वेशभूषा यहाँ के लोगों का देखने के बाद वो अजूबा सा लगता था, यहाँ पर आने के बाद ये समझ में आ गया कि ये इन लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। सहज कौतूहल के कारण कश्मीर की भाषा के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं, पर श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है और जनश्रुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बना हुआ है। यहाँ शिवाजी और शंकराचार्य की मूर्ति भी है और मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुँच सकते थे, लेकिन अब मोटर
से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफ़ी हिस्सा आसानी से दिख जाता है। श्रीनगर में डल झील, तैरते बाग और उसके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनमोहक होते हैं, देखते ही लोगों का मन मोह लेते। केरल के जन्मे जगत गुरु शंकराचार्य जी को उत्तर भारतीय सीमा पर इस गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखकर उनका मन गर्व का अनुभव कर रहा था। पहाड़ी से उतरकर सड़क पर आते हैं तो सामने डल झील में शिकारे हवा के झोंकों से उनका मन झूम उठता है। डल झील कश्मीर की जान है। शायर जो हैं इसकी तारीफ करते नहीं थकते। छायाकार इसकी रंगीन छवियों को अलग अलग कोनों से उतारते हैं और पहली दृष्टि पर उनका मन कहने लगा कि कोचीन की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं, पर पहाड़, बर्फ, झील की नौका यात्रा, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद एक साथ एक जगह मिलते हैं तो कश्मीर में डल झील का मुख्य केंद्र है। ये झील का मुख्य केंद्र जो है डल है। जब वह डल झील पहुंचे तब शाम हो गई थी, इसलिए सैर करने वालों की भीड़ अब कम हो चुकी थी। इक्के दुक्के शिकारे लाल गति पर टापू मारते अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे। एक शिकारे का मल्ला उन्हें घुमाने को तैयार हो गया। सिर पर कश्मीरी टोपी, दुबला पतला बदन, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण कपड़े। वह डंडा मारने लगा और चंद मिनट ही बीते होंगे कि साथियों को आवाज़ दे देकर कुछ बताने लगा। उसका चेहरा थकावट में भी खिल उठा था। अपने मित्र से उन्हें मालूम हुआ कि वह ईद का चांद देखने की सूचना दे रहा था। उन्होंने झटपट एक किनारे लगाकर वह बोला, अब मैं नहीं जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, दूसरे को ले जाइए। और नए शिकारे का मल्ला यूसुफ किशोर था। उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चप्पू चला रहे थे। उनके साथी भी साथ दे रहे थे। मौज में मल्लाह के गले से सुरीली आवाज़ आने लगी। ठेठ कश्मीरी लोकगीत वो गा रहा था। देहाती कंठ में दो चार पंक्तियाँ ही थी, उन्हीं को बार बार वो दोहरा रहा था। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। वहाँ की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और मोहक रंग सेब और केसर से भर दिए हैं, उसी प्रकार की मिठास और रंग यहाँ के किशोर और किशोरियों की भी दिलों में खोलकर प्रदान किए हैं। यानी कि लेखक का कहना है कि वहाँ के मिजाज में ही प्यार भरा हुआ था, लोग और मिठास भरा हुआ था। सभी लोग एक दूसरे से बहुत ही प्यार मोहब्बत से मिलते थे और वहाँ की जो वादियाँ थी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर धरती पर कहीं पे स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही है। धन्यवाद।